और दिल्ली की कथित शराब घोटाले के मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है और कोर्ट ने माना है कि आबकारी नीति में कोई आपराधिक साजिश नहीं थी। इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। रिपोर्ट आप देखिए। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। करीब 2 साल की लंबी कानूनी लड़ाई, जेल की सलाखें और भ्रष्टाचार के संगीन आरोप आज एक झटके में सब धराशायी हो गए। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई के उस केस की बुनियाद ही हिला दी है जिसे आधार बनाकर आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कटघरे में खड़ा किया गया था। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और विजय नायर समेत सभी 23 लोगों को आरोप मुक्त कर दिया है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाए। कोर्ट रूम के भीतर का मंजर भावुक कर देने वाला था। जैसे ही जज ने अपना फैसला पढ़ा, केजरीवाल और सिसोदिया ने अपने वकील हरिहरन को गले लगा लिया। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि आबकारी नीति को बनाने में किसी व्यापक साजिश या आपराधिक इरादे के सबूत नहीं मिले हैं। दलीलें सुनने के बाद, चार्जशीट को एग्जामिन करने के बाद, हजारों डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची कि मुकदमा जो है बनता नहीं है। किस किस को बरी कर दी? अरविंद जी का भी और इसका भी, मनीष सिसोदिया जी का भी, दोनों के खिलाफ जो है डिस्चार्ज दे दिया गया है। बाकियों के ऑर्डर चल रहे हैं। एक्यूज नंबर 1 और 2 को भी डिस्चार्ज कर दिया है। सीबीआई की जांच पे भी सवाल उठाया और कहा कि जो गवाहों के बयान हैं वो चार्जशीट में मैच नहीं करते हैं। हाँ, ये भी बात कही है। तो सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए डिस्चार्ज का केस बनता है और डिस्चार्ज किया गया है। याद दिला दें कि इस कथित घोटाले में ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद सीबीआई ने उन्हें 26 जून को हिरासत में लिया था। महीनों जेल में बिताने और कड़े संघर्ष के बाद ये फैसला न केवल केजरीवाल बल्कि आम आदमी पार्टी के भविष्य के लिए एक बड़ी संजीवनी साबित होगा। आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। बीजेपी जो अब तक इस्तीफे और भ्रष्टाचार की दुहाई दे रही थी, उसके पास अब जवाब देना मुश्किल होगा। वहीं आम आदमी पार्टी इसे लोकतंत्र और न्याय की जीत बता रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।